नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कोर एम्बेडेड सॉल्यूशन का जो वाइब्रेटर है उसके बारे में। वाइब्रेटर अल्ट्रासोनिक स्टेरर भी इसको बोलते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो इसमें CES शुरू में लिखा हुआ आएगा। हो सकता है स्टिकर किसी ने अपनी कंपनी का लगा रखा हो, स्टिकर चेंज हो, लेकिन जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो CES लिखा हुआ आएगा। तो कोर एम्बेडेड सॉल्यूशन के जो स्टेरर है उसके अंदर एक तो टाइमर कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 108 लिखा हुआ आएगा, उसके बाद में लिखा हुआ आएगा CES। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये 15 सेकंड के लिए वाइब्रेट करेगा, 12 सेकंड के लिए वाइब्रेट करेगा। पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना बता देते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए जैसे ही हम इसे ऑन स्विच करेंगे, जब ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा तो हमें फ्रीक्वेंसी का अप और डाउन जो स्विच हैं उनको रीसेट करना पड़ेगा कि हमें फ्रीक्वेंसी कितने पे रखनी है। जैसा कि अब आप सुन पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कम होते ही वाइब्रेट करना इसने कम कर दिया है, तो हम इसे दोबारा वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ वाइब्रेट करता है। हमें फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए बार बार इसको ऑन करके फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। अब ये 107 पे फ्रीक्वेंसी ठीक कर रहा है, तो हम इसे 107 पर छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो इसकी हो गई फ्रीक्वेंसी को सेट करना। अब आप समझ लीजिए एक बार दोबारा से, जैसे ऑन किया, फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करके देख लिया, फ्रीक्वेंसी जहाँ ये वाइब्रेट ज़्यादा करे अपन को वहीं पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद में हम दोबारा जैसे ही ऑन करेंगे तो ये उतना ही वाइब्रेट करेगा जहाँ पे अपने फ्रीक्वेंसी छोड़ी है। ये तो रही फ्रीक्वेंसी की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइमर को सेट करने की। तो टाइमर को सेट करने के लिए सबसे हमें पहले वाइब्रेटर को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में हम इसे ऑन जो स्विच है वो टाइम सेट करने का है, तो ऑन दबा के और स्टार्ट करेंगे। अब ये हमने ऑन पुश कर लिया है, 1 नंबर का जो स्विच है, फर्स्ट स्विच, इसको पुश करके ऑन करेंगे तो अब ये 003 टाइम आ चुका है। तो हम जैसे जैसे ऑन दबाते जाएंगे, जितना हम जहाँ पे जितना सेकंड हमको रखना है, जैसे पहले हमारा 12 सेकंड तो हम अब इसको 8 पे करके छोड़ देते हैं। तो ये अब हमें कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंडों के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के बाद ये 8 सेकंड सेट इसमें हो गई है, 107 इसने फ्रिक्वेंसी बताई है, और इसके बाद में ये रिस्टार्ट हो चुका है। अब CS लिख के आ चुका है। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि भाई हमने जहाँ पर इसका टाइमर सेट किया है वहाँ पे इतना टाइम ये वाइब्रेटर कर रहा है क्या। बिल्कुल ओके है। 8 सेकंड हमने इसके अंदर इनपुट किए हैं, यानी सेट किए हैं। हमने इसमें 8 सेकंड सेट की, तो ये अब 8 सेकंड ही वाइब्रेटर करेगा। तो हम एक बार इसको दोबारा से ऑफ़ करके ऑन करके चेक कर लेते हैं कि ये 8 सेकंड ही करता है। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इसे ऑन करेंगे, 107 इसकी फ्रिक्वेंसी है, CES इसकी कंपनी का नाम है। जैसे ही हमने इसको ऑन किया, इसने वाइब्रेटर 8 सेकंड के लिए ही किया है। तो हमारा वाइब्रेटर एकदम ओके है, फ्रिक्वेंसी इसके अंदर सेट हो चुकी है और 8 सेकंड के लिए काम कर रहा है। इसी हिसाब से आप भी अपने वाइब्रेटर, CES कंपनी का जो वाइब्रेटर है, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि स्टिकर किसी भी कंपनी का हो सकता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो अपने हिसाब से अपने नाम का स्टिकर लगा देता है। तो इसी हिसाब से आप अपने वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी और टाइमर को सेट कर सकते हैं। धन्यवाद।
वीडियो को देखने के लिए।